हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वोमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड क्या स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए हैं, क्या प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूनाइटेड नेशंस बनाए गए। यूनाइटेड नेशन में कुछ कंट्रीज़ आपकी जुड़ी और उन्होंने ये चीज़ फैसला किया कि कुछ ऐसे राइट्स बनाए जाएं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर लोगों को, इवन सिविलियन जो थे, सिविलियन को भी मारा गया बहुत ज़्यादा उनको, और बुरी तरह मारा गया। तो उन्होंने ये यूनाइटेड नेशंस ने ये डिसाइड किया कि कुछ ऐसे राइट्स बनाए जाएं, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे राइट्स बनाए जाएं जिसमें कि ह्यूमन से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, मानव से रिलेटेड कुछ राइट्स, कुछ अधिकार उनको प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो जो ह्यूमंस हैं वो अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट समझें और एक तरह से अपने आप को डेवलप कर सकें। तो इनसे रिलेटेड जो है उनको राइट्स प्रोवाइड किए गए। तो जैसे मैंने बात करा कि ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए गए, और इससे रिलेटेड मतलब कि यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस, काफ़ी सारे डिक्लेरेशन, चार्टर, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने जो है करी और आज भी कंटिन्यू बेसिस पे वो कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि जो ह्यूमंस हैं उनको एक तरह से डेवलप किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसीलिए उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए, जिनको ह्यूमन राइट्स कहा गया है। और जैसे कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट मतलब कि ये ह्यूमन से रिलेटेड है। अब उसमें वोमेन भी आती है, चिल्ड्रन भी आते हैं, मेल भी आते हैं। तो चाहे ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी सेक्स से रिलेटेड हो, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, किसी भी बर्थ प्लेस से हो, किसी भी नेशन से हो, किसी भी आप कह सकते हो सोसाइटी से हो, किसी भी स्टेट, कुछ भी स्टेटस उनका हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो राइट सबको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया था, इंडिया भी यूनाइटेड नेशन का पार्ट था और आज भी पार्ट है। तो इस वजह से, क्योंकि जो वहाँ पर जो इंटरनेशनल बिल कह सकते हो, बिल ऑफ राइट्स जो पेश किया गया ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उसमें इंडिया भी पार्ट था। तो इंडिया ने भी वो चीज़ें, वो राइट्स, वो अधिकार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या जो है उन्होंने उन प्रोविज़न को बनाया उनसे रिलेटेड, और उन प्रोविज़न के बेसिस पे ही जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, उन प्रोविज़न के बेसिस पे ही काफ़ी सारे लेजिस्लेशन पास किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न वोमेन और चिल्ड्रन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखिए, इसको हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा मतलब कि जब याद करेंगे तो याद करने में भी थोड़ा ईजी रहेगा। तो इसे हम हेडिंग वाइज पढ़ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हेडिंग है स्पेशल प्रोविज़न फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन। तो अगर देखा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 का 3, सब क्लोज 3, हमारा सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि कोई भी स्टेट मतलब कि यहाँ पर राज्य से मतलब है, जो इंडिया के अंदर जो राज्य हैं, तो कोई भी स्टेट वोमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, इसके एग्जाम्पल आपको आईपीसी में सेक्शन 497 है जो अडल्ट्री से रिलेटेड है। हालांकि ये सेक्शन अब जो है ख़त्म हो गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब इस सेक्शन को ऑफेंस नहीं माना जाता है। पर पहले क्या था, पहले अगर 497 के अंदर जो अडल्ट्री वाला है इसको एक तरह से ऑफेंस माना जाता था। पर इसमें ये चीज़ सी विशेषता इसकी, वोमेन को स्पेशल प्रोविज़न एक ये था कि वोमेन को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती थी इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर। जो दूसरा पर्सन होता था जो अडल्ट्री करता था, सिर्फ उसके लिए पनिशमेंट थी, वोमेन के लिए पनिशमेंट नहीं थी। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो सीपीसी में, सीपीसी के सेक्शन 59 है। तो ये एक तरह से प्रोहिबिट करता है किसी वोमेन के अरेस्ट से रिलेटेड, डिटेंशन से रिलेटेड, अगर पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड कोई डिक्री पास की गई है, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उसको एग्जीक्यूशन करते समय जो वोमेन के अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड एक तरह से उसको प्रोहिबिट करता है। मतलब कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, वोमेन को डिटेंशन नहीं किया जाएगा इस बिहाफ पर अगर डिक्री पास हो रही है, मतलब कि पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड। सीपीसी का सेक्शन 62 जो ये प्रोवाइड करता है कि जो सर्टेन वोमेन हैं उनको
पर्सनल अपीयरेंस नहीं होगी उनके अंदर कोर्ट के अंदर। मतलब कि जैसे कि अगर स्पेशल उनकी बात करें, कौन सी स्पेशल सर्टेन वोमेन, मतलब जो पर्दा वाली, जो पर्दा नशी वोमेन है, उनको आप पर्सनल अपीयर नहीं कर सकते कोर्ट में। तो ये एक तरह से ये एग्जेप्शन ये प्रोवाइड की गई है, आप कह सकते हो कि स्पेशल प्रोटेक्शन कह सकते हो, या स्पेशल प्रोविज़न ये है वोमेन के रिलेटेड। इसी तरह से सीआरपीसी के अंदर देखें अगर, तो सेक्शन 125 प्रोवाइड किया गया कि अगर कोई भी नेग्लेक्टेड वोमेन है उसको मेंटेनेंस के लिए वो फाइल कर सकती है, मेंटेनेंस के लिए उसको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह अगर आर्टिकल 42 की बात करें तो आर्टिकल 42 प्रोवाइड करता है वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पेशल प्रोविज़न है ये वोमेन के लिए कि मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा वोमेन को। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई हुई है मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, मतलब मैटरनिटी एक्ट के ऊपर। तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी वोमेन को, जो वर्किंग वोमेन है, तो उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ अगर हम चिल्ड्रन से रिलेटेड बात करें तो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो आर्टिकल दिया हुआ है वो आर्टिकल 45 प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई चिल्ड्रन है जिसकी एज जो है 6 साल से कम है, या फिर कह सकते हो कि जिनकी एज 14 ईयर से कम है, उन सभी चिल्ड्रन को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए सभी स्टेट्स के द्वारा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आर्टिकल 39 है ये भी वोमेन से रिलेटेड एक तरह से स्पेशल प्रोविज़न कह सकते हो, वो प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें कहा गया है आर्टिकल 39 के अंदर कि मैन और वोमेन को इक्वली एक तरह से जो मतलब कि लिविंगहुड, या मतलब कह सकते हो कि जीवन यापन करने के जो साधन हैं, मीन्स हैं, उनको वो एजुकेट, मतलब ये अपने उनको राइट है, उनको वो इक्वली उसको कंज्यूम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ ये आर्टिकल ये भी प्रोवाइड करता है कि मैन और वोमेन को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे किया जाएगा। मतलब कि सेम जो है काम करा जा रहा है, अगर सिमिलर टाइप का वर्क है तो उसके लिए सिमिलर टाइप की या सेम जो है पेमेंट दी जाएगी, जितनी मेल को दी जाएगी उतनी ही वोमेन को दी जाएगी। ये आर्टिकल साथ साथ ये भी प्रोवाइड करता है कि मैन, वोमेन या चिल्ड्रन जो हैं उनको जो काम दिया जाएगा वो उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब कि कितनी उनकी स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं है कि अगर उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, नेसेसिटी है, तो उनको बहुत ज़्यादा टफ काम दे दिया जाए या बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाए या लंबे टाइम तक उनको काम करा जाए, तो ऐसा नहीं है। मतलब पैसे की नेसेसिटी में या इकोनॉमिक नेसेसिटी में जो है उनसे ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा लंबे टाइम तक, या हार्ड वर्क इस तरह से नहीं कराया जाएगा। उनको जो है उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट है राइट टू इक्वलिटी। तो और भी आर्टिकल्स अगर देखा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, जैसे आर्टिकल 14 है जो कि इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ की बात करता है। मतलब कि कोई भी हो, चाहे वोमेन हो, चिल्ड्रन हो, या मेन हो, मतलब कि कोई भी पर्सन हो जो इंडिया का सिविल सिटीजन है, तो उस पर जो है सेम लॉ अप्लाई होगा, मतलब इक्वल तरीके से ट्रीट करा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 15 की अगर बात करें तो वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब प्रोहिबिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सेक्स से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, बर्थ प्लेस से रिलेटेड, रेस से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। तो इसमें सेक्स से रिलेटेड भी है क्योंकि हम यहाँ पे वोमेन और चिल्ड्रन के स्पेशल प्रोविज़न की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी मतलब कि भेदभाव करें कि ये वोमेन है तो इस वजह से इसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड ना किया जाए, या फिर उसको किसी मतलब कि मंदिर में नहीं जाने दिया जाए, या कहीं और प्लेस पर नहीं जाना दिया जाए, या फिर होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी एंटरटेनमेंट पब्लिक प्लेस पे नहीं एंटर किया जाए क्योंकि वोमेन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऐसा। आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी सिटीजन को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी हो, कोई सी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सेक्स के बिहाफ पर भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है वो है अलग रिलीजन, जो मैं आपको बताया वो भी है, पर सेक्स के बिहाफ पर भी कोई नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट है रिजर्वेशन से रिलेटेड, रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर वोमेन। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे प्रोविज़न बनाएगी और बना भी रही है, जिसमें जो वोमेन है उसकी सीट को एक तरह से मतलब कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा।
अगर आर्टिकल 243 की बात करें तो आर्टिकल 243 जो है ये कहता है कि कम से कम एटलीस्ट 1/3 मतलब कि 1/3 सीट जो है लोकल गवर्नमेंट के अंदर वोमेन के लिए रिज़र्व की जाएंगी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें और चीज़ों के रिजर्वेशन से रिलेटेड, अगर आप दिल्ली में जाएंगे या कुछ स्टेटों में देखेंगे तो जो स्टेट है इसी तरह के प्रोविज़न बना सकता है। जैसे कि अगर मैं इस दिल्ली में जाएं तो देखेंगे कि मेट्रो में जो कुछ सीटें हैं या कुछ जो बोगी हैं ट्रेन के, वो स्पेशल फीमेल के लिए, वोमेन के लिए वो रिज़र्व कर दिया जाता है। तो ऐसी फैसिलिटी जो स्टेट जो है प्रोवाइड कर सकता है वोमेन के लिए, ऐसे रूल रेगुलेशन वो बना सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 सब क्लोज 3। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, फोर्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ मैरिड वोमेन। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें अगर कोई डिक्लेयर करी हैं कि अगर कोई वोमेन वो एनआरआई से शादी कर लेती है तो उस केस में पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई वोमेन जो है वो एनआरआई से शादी कर लेती है और उसके बाद वो फ़ॉरेन चली जाती है तो जो फ़ॉरेन कोर्ट है वो उनकी शादी को वो ही डिक्लेयर नहीं करेंगी। मतलब कि फ़ॉरेन कोर्ट ये नहीं कहेगा कि इनकी शादी नहीं हुई है, ऐसा नहीं कहेगा। उनकी शादी जो है, मैरिज जो है वो वैलिड मानी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो एलिमनी है, एलिमनी से रिलेटेड जो वाइफ को एलिमनी मिलेगी वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, चाहे हस्बैंड की प्रॉपर्टी इंडिया में है या अब्रॉड में है, दोनों ही प्रॉपर्टी में से उसको एलिमनी मिलेगी। तो ये चीज़ का इससे रिलेटेड भी जो प्रोविज़न है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं। और थर्ड ये है इसका पॉइंट कि जो डिक्री ग्रांट की जाएगी इंडियन कोर्ट के द्वारा वो फॉरेन कोर्ट में भी एग्जीक्यूटेबल होगी, वहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये था प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज वोमेन का फोर्थ पॉइंट। और इसमें और चीज़ भी आप ले सकते हो जैसे कि रिप्रोडक्शन राइट, रिप्रोडक्टिव राइट से रिलेटेड हम स्पेशल अलग से एक वीडियो बना लेंगे, पूरा ये एक टॉपिक है। और जो सेक्सुअलिटी कंट्रोल से रिलेटेड, इसके ऊपर भी हम सेक्सुअल हरेसमेंट जो होता है इससे रिलेटेड भी हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर ही आएगी। और साथ में चाइल्ड के बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड, तो ये चीज़ें सब आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। रिप्रोडक्शन राइट, रिप्रोडक्टिव फंक्शन की अगर बात करें, क्योंकि रिप्रोडक्टिव राइट जो है इसको एक तरह से आर्टिकल 21 में डाला गया है, राइट टू लाइफ। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट बात करता है प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 23 में अगर देखा जाए, जो आर्टिकल 23 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोहिबिट करता है किसी भी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग से रिलेटेड या फिर किसी फोर्स लेबर से रिलेटेड, तो जिसके अंदर आपका जो प्रोस्टिट्यूशन है ये भी आता है। तो जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड है इसको वो प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट मतलब कि रोकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। इसी फिफ्थ पॉइंट के अंदर अगर हम देखें तो एक तरह से जो वोमेन का राइट है, राइट टू हैव ए चाइल्ड, मतलब कि बच्चा पैदा करने का उसका राइट है, उसको किसी तरह से फोर्स नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 23 के अंदर फोर्स लेबर भी है, तो उसके अंदर ये भी साथ साथ इंक्लूड होता है कि किसी वोमेन को आप फोर्स नहीं करेंगे कि वो अबॉर्शन कर दे, तो उसके पास ये राइट है कि वो बच्चा पैदा करने का। अगर वो चाहती है वो बच्चे को बर्थ करना, उसको मतलब पैदा करना, तो वो पैदा कर सकती है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो उसका अबॉर्शन कराए। और चाइल्ड के लिए ये इसमें फैसिलिटी है कि जो चाइल्ड, जो बच्चा पैदा होगा उसका इमिडिएटली जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए पैदा होने के बाद। और जो चाइल्ड है उस चाइल्ड के नाम पर जो कोई प्रॉपर्टी है वो भी ली जा सकती है, परचेज की जा सकती है उसके नाम पर। जैसे कि हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ा था कि अगर कोई अनबॉर्न चाइल्ड है, अगर मदर की वॉम में कोई चाइल्ड है, तो उसके लिए भी आप जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको। वो एक अलग चीज़ है, कुछ कंडीशनें हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक अलग वो पहुँच जाएगा, पर आप जो है ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चिल्ड्रन से रिलेटेड बात करें तो चाइल्ड मैरिज स्टैंड एक्ट है, वो पास किया गया कि अगर जो मतलब कि 18 साल से अगर किसी कम एज है
तो आप जो है उसको मतलब कि नहीं करा सकते, ये चाइल्ड मैरिज में इंक्लूड किया जाएगा। उसके लिए पनिशमेंट भी दी गई हैं, उसके लिए भी हम अलग से सेपरेट एक वीडियो बना लेंगे पूरी चाइल्ड मैरिज के ऊपर। और जो डोरी है उसको भी प्रोहिबिट किया गया है, तो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट भी बना है, तो उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे पूरी। क्योंकि अगर ये देखा जाए ना तो ये टॉपिक है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन पे भी एक एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप जो है इनके बारे में भी थोड़ी सी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे। चाइल्ड से रिलेटेड एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 में यही कहा गया है कि अगर कोई चाइल्ड है, कोई पर्सन है जिसकी एज जो है 14 ईयर से कम है, तो उसको आप जो है किसी हजार्डियस जो एम्प्लॉयमेंट है इस तरह से उसमें एंगेज नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसे काम में आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे माइंस से रिलेटेड हुआ, या फिर प्लास्टिक की जो कंपनीज़ हैं, ग्लास से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में रिलेटेड, बेंगल्स से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनमें आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते जिसमें उसको मतलब किस तरह का खतरा है, किस तरह की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो और प्रोविज़न दिए गए हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग जो है मतलब कि नेशनल कमीशन बनाया गया वुमेन के लिए। अब उनके क्या क्या काम है तो इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कि उसका क्या क्या काम होगा, कितने मेंबर होंगे, किस तरह से वो वर्क करेंगे। पर जो इस शॉर्ट में आपको ये बस सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसका ये है काम कि वुमेन के जो राइट्स हैं उनसे रिलेटेड आपका ये कमीशन बनाया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन उसको वोलेशन तो नहीं कर रहा है, या किस तरह से स्टेप लिया जाए उनको सर्च करने के लिए, किस तरह से जो वुमेन के राइट बनाए गए हैं कुछ तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इन चीज़ का काम होता है इस कमीशन का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ वुमेन से रिलेटेड जो प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर, स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी मैं आर्टिकल वैसे बता चुका हूँ आपको, पर फिर भी इनको सिर्फ आर्टिकल में ना करके वैसे पॉइंट वाइज थोड़ा सा एकदम रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको। ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये है कि कोई भी स्टेट जो है, कोई भी स्टेट मतलब जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो अपने मतलब कि पॉलिसीज़ में ऐसा वो चीज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो वोमेन है और मेल है उनको इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे किया जाए, और जो उनको काम दिया जाए, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब इसमें इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंपनी चाहे वो पब्लिक हो, अब चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी हो, तो वोमेन को जो काम दिया जाए या मेल को, या फिर कह सकते हो आपको चिल्ड्रन को जो वर्क दिया जाए वो उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को देखते हुए काम दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है या नेसेसिटी है तो उनको कोई हार्ड वर्क प्रोवाइड कर दिया जाए या बहुत लंबे टाइम तक करा जाए, ऐसा नहीं है। उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को देखते हुए वर्कर को उनको काम प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है बनाएंगी। मैटरनिटी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लॉज़ के अंदर, अपने जो स्टेट लॉज़ हैं उनके अंदर ये प्रोविज़न बनाएंगे कि वो मैटरनिटी रिलीफ जो कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड करें वोमेंस को, जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी हो, ताकि उनको किसी तरह से सेक्सुअल हरेसमेंट या और किसी टाइप का भी हरेसमेंट, किस टाइप से भी हरेसमेंट ना हो पाए वोमेन का। तो इस तरीके से वो पॉलिसीज़ बनाएंगी। चिल्ड्रन से रिलेटेड अगर बात करें तो चिल्ड्रन से रिलेटेड ये है कि अगर कोई बच्चा है जिसकी एज जो है 14 साल से कम है तो उनको हजार्डियस प्लेस पर वर्क ना कराया जाए। इस तरह की पॉलिसी अपने कानून मतलब इससे रिलेटेड कानून बनाएंगी। और उनको कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोवाइड की जाए, मतलब जो कम से कम जो बेसिक एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो चिल्ड्रन को, तो इससे रिलेटेड प्रोविज़न बनाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं वैसे आप इंक्लूड कर सकते हो, पर इस वीडियो में हम इतना ही वो करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वोमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं स्टेट्स को कि इनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाएं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वोमेन के राइट से रिलेटेड, चिल्ड्रन के राइट से रिलेटेड, या कह सकते हो आपके स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन